अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हो, रील्स अपलोड कर रहे हो, कभी कभी रील्स पर व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अर्निंग या तो जीरो है या फिर कभी कभी होती है। और जब आपके आसपास के क्रिएटर्स बोलते हैं भाई मैंने इंस्टाग्राम से इतना पैसा कमा लिया, तो आपके भी दिमाग में थॉट आता होगा मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम के पूरे अर्निंग सिस्टम को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पर पैसा आता कहाँ से है, ज्यादातर लोग फेल क्यों जाते हैं, और वो कौन सा तरीका है जो एक्चुअली में काम करता है, जिससे आप भी इंस्टाग्राम से अर्निंग स्टार्ट कर सको। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता आपके फॉलोअर्स कितने हैं, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है 10 के फॉलोअर्स वाला बंदा 1 लाख फॉलोअर्स वाले बंदे से ज्यादा पैसा कमा रहा होता है। ये कैसे पॉसिबल है, वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप सिर्फ क्रिएटर नहीं, एक बिजनेस माइंडेड क्रिएटर बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको इंस्टाग्राम की रियलिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलत एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। काफी लोग सोचते हैं अगर रील्स पर व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो पैसा भी आना चाहिए। बात भी सही है, बट यहीं पर गलतफहमी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप एक सिंपल बात समझो, इंस्टाग्राम पैसे देने के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर यूट्यूब जैसा डायरेक्ट मोनेटाइजेशन सिस्टम नहीं होता। जैसे यूट्यूब में एडसेंस से व्यूज के हिसाब से डायरेक्ट अर्निंग हो जाती है, इंस्टाग्राम में ऐसा डायरेक्ट मॉडल नहीं है। इंस्टाग्राम का काम क्रिएटर्स को पैसा देना नहीं, इसका काम सिर्फ अटेंशन को कैप्चर करना और उस अटेंशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए इंस्टाग्राम आपको व्यूज देता है, रीच देता है, फॉलोअर्स देता है, पर डायरेक्ट पैसा नहीं देता। अब सवाल आता है फिर इंस्टाग्राम फ्री क्यों है? इंस्टाग्राम फ्री इसलिए है क्योंकि यहाँ यूजर्स का अटेंशन ही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। आप जितना ज्यादा स्क्रॉल करते हो और जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ऐप पर, उतना ज्यादा इंस्टाग्राम एडवर्टाइजर से पैसा कमाता है। इसका मतलब सिंपल है, इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल अलग है और आपको अपना अर्निंग मॉडल अलग तरीके से बिल्ड करना पड़ता है। इंस्टाग्राम का काम सिर्फ ट्रैफिक लाना है, पैसा तब बनता है जब आप उस ट्रैफिक को सही डायरेक्शन देते हो। इस डिफरेंस को एग्जांपल से समझो। रील को आप मॉल के एंट्रेंस की तरह समझ लो। मॉल के अंदर लोग आ जाते हैं, पर परचेज तब होता है जब उन्हें शॉप दिख जाए। अगर बंदे को यही नहीं पता कि शॉप कहाँ है, क्या मिलेगा और प्राइस क्या है, तो वो घूम के वापस निकल जाता है। ट्रैफिक आया पर सेल नहीं हुई। इंस्टाग्राम पर भी बिल्कुल यही होता है। रील सिर्फ अटेंशन लाती है, पैसा तब बनता है जब रील के बाद बंदा नेक्स्ट स्टेप लेता है। और एक बात याद रखना, व्यूज सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है, पैसा डिसीजन से आता है, और डिसीजन इंस्टाग्राम के फीड के अंदर नहीं होता। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि किसी क्रिएटर के 1 से 2 लाख व्यूज आ जाते हैं, फिर भी अर्निंग जीरो होती है, और कोई दूसरा क्रिएटर सिर्फ 5 से 10 हजार व्यूज पर भी रेगुलर पैसा बनाता है। यहाँ डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस सिस्टम का होता है। सिस्टम का मतलब सिंपल सा है, रील पर व्यूज आने के बाद में आपके पास में क्लियर प्रोसेस है या नहीं। अगर प्रोसेस क्लियर है तो अर्निंग होगी, अगर प्रोसेस क्लियर नहीं है, सिर्फ व्यूज आते हैं और लोग चले जाते हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम को एटीएम समझना सबसे बड़ी गलती है। इंस्टाग्राम एटीएम नहीं, इंस्टाग्राम एक ट्रैफिक मशीन है। ट्रैफिक लाना इंस्टाग्राम का काम है, उस ट्रैफिक को अर्निंग में कन्वर्ट करना आपका काम है। इस पॉइंट तक आते आते आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता, इंस्टाग्राम पैसा बनाने का मौका देता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब इंस्टाग्राम सिर्फ अटेंशन देता है तो पैसा आखिर आता कहाँ से? टेंशन मतलब सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। अभी आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब जब आपको ये क्लियर हो गया है कि इंस्टाग्राम सिर्फ अटेंशन देता है, तो एक और सवाल माइंड में आता है, अगर अटेंशन इतनी पावरफुल चीज है, तो फिर इंस्टाग्राम पर इतने सारे क्रिएटर्स वायरल होने के बाद भी रेगुलर पैसा क्यों नहीं कमा पाते? इसका सिंपल सा रीजन है, वायरल होना और पैसा कमाना दोनों अलग अलग गेम है। वायरल होने का मतलब होता है लोगों ने आपको देख लिया, और पैसा कमाने का मतलब होता है लोगों ने आप पर भरोसा करके कोई डिसीजन लिया। और डिसीजन तब लिया जाता है जब बंदे को सब कुछ क्लियर हो। ज्यादातर वायरल क्रिएटर्स का कंटेंट सिर्फ एक काम करता है, एंटरटेन। लोग हंसते हैं, रिलेट करते हैं, इमोशन फील करते हैं, पर जैसे ही रील कंप्लीट होती है, यूजर नेक्स्ट रील देखने लग जाता है और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। यूजर को यही समझ नहीं आता कि इस रील के बाद उसे क्या करना चाहिए, फॉलो करे, डीएम करे, या कुछ नेक्स्ट स्टेप लेना है, कुछ भी क्लियर नहीं होता। इसलिए चाहे रील पर 50 हजार व्यूज आए या 5 लाख, अर्निंग फिर भी जीरो रह जाती है। अब कंपेयर करके देखो, एक नॉर्मल क्रिएटर जो वायरल भी नहीं है, उसकी रील्स पर सिर्फ 7 से 8 हजार व्यूज आते हैं, लेकिन उसका कंटेंट एंटरटेनमेंट से
से ज्यादा क्लैरिटी देता है। यूजर देख के फील करता है हाँ ये मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, और फिर क्रिएटर यूजर को एक नेक्स्ट स्टेप देता है। बस यहीं से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कम व्यूज वाला क्रिएटर महीने का स्टेबल अर्निंग बना लेता है, और वायरल क्रिएटर सिर्फ लाइक कमेंट तक ही रह जाता है। इसी डिफरेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझो। वायरल क्रिएटर सिर्फ अटेंशन कलेक्ट करते हैं, और जो स्मार्ट क्रिएटर्स होते हैं वो उस अटेंशन को डायरेक्शन देते हैं, जिससे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एक और गलती जो वायरल क्रिएटर्स करते हैं वो ये कि वो सोच लेते हैं व्यूज आ गया तो पैसा भी आ ही जाएगा, लेकिन पैसा व्यूज के साथ ऑटोमेटिकली नहीं आता। पैसा तब आता है जब आपके पास एक प्रॉपर प्रोसेस हो। अब देखो क्या प्रोसेस है, कैसे फॉलो करनी है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में आगे। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको वायरल कर सकता है पर आपको कमा के नहीं दे सकता, और जब तक क्रिएटर ये बात समझ नहीं लेता वो वायरल होने के चक्कर में रह जाता है। इसीलिए सच ये है, इंस्टाग्राम पर सबसे पहले ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने लोग देख रहे हैं। मैटर ये करता है कि रील देखने के बाद लोगों को ये क्लियर हो रहा है या नहीं कि आप उनकी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर ये क्लियर नहीं है तो लोग फॉलो तो कर लेंगे बट कभी कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। इसी वजह से बहुत सारे वायरल क्रिएटर्स आगे नहीं बढ़ पाते, और जो क्रिएटर्स स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम, क्लैरिटी और नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन अर्निंग रेगुलरली बनती रहती है। अब यहाँ एक सवाल सामने आता है, अगर वायरल होना काफी नहीं है और पैसा तब बनता है जब आपके पास क्लियर प्लान हो, तो फिर इंस्टाग्राम पर लोग पैसा एक्चुअली बना कहाँ से रहे हैं, और वही हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि इंस्टाग्राम सिर्फ अटेंशन देता है और वायरल होना अर्निंग की गारंटी नहीं होती, लेकिन सच ये है कि इंस्टाग्राम पर पैसा सिर्फ एक मॉडल से नहीं, अलग अलग मॉडल से आता है, और जो क्रिएटर सी मॉडल समझ लेता है वो व्यूज के पीछे भागना बंद कर देता है और एक प्रॉपर प्रोसेस पे फोकस करता है। मॉडल 1 है अपना प्रोडक्ट या सोल्यूशन। इंस्टाग्राम पर जो सबसे स्टेबल अर्निंग होती है वो अपने प्रोडक्ट या सोल्यूशन से होती है, और यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब कोई महंगा कोर्स या कोई बड़ी चीज नहीं होती। ज्यादातर क्रिएटर सिंपल, स्मॉल और क्लियर सॉल्यूशंस बनाकर सेल कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, कोई क्रिएटर डाइट प्लान PDF सेल करता है, कोई वेट लॉस मील चार्ट, कोई होम वर्कआउट रूटीन, डेली हैबिट ट्रैकर, स्टडी प्लानर, रिज्यूमे या CV टेम्पलेट्स, इंस्टाग्राम कैप्शन पैक्स, नोशन टेम्पलेट्स, ऐसे काफी सारे स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये सब इसलिए सेल होते हैं क्योंकि ये एक रियल प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, और यूजर ये कभी नहीं सोचता कि क्रिएटर फेमस है या नहीं। यूजर सिर्फ ये देखता है क्या ये चीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इसी वजह से 99, 199 या 499 जैसे लो प्राइस प्रोडक्ट्स भी इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है, आप किसी और पर डिपेंड नहीं रहते, बिकॉज आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोसेस और आपका ही कंट्रोल। मॉडल 2 है सर्विसेज और कोचिंग। जब ऑडियंस को लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम सच में समझ रहे हो और आपका कंटेंट सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा बल्कि उनकी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल हेल्प कर रहा है, और तब लोग पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं आपसे, और यहीं से सर्विसेज और कोचिंग स्टार्ट होती है। जैसे डाइट कोचिंग, फिटनेस कोचिंग, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग सर्विसेज या 1-on-1 कंसल्टिंग कॉल्स, ऐसी काफी सारी सर्विसेज होती हैं। अब देखो, सर्विसेज में अर्निंग यूजुअली ज्यादा होती है, लेकिन एक लिमिट भी होती है, बिकॉज यहाँ पर टाइम आपका लगता है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स पहले अपने प्रोडक्ट से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर सर्विसेज ऑफर करते हैं, क्योंकि जब ट्रस्ट पहले से ही होता है तो यूजर को इतना सोचना नहीं पड़ता और वो सर्विस इजीली बाय कर लेता है। मॉडल 3 है ब्रांड डील्स कोलैबोरेशन। अब बात करते हैं ब्रांड डील्स की। ज्यादातर लोग सोचते हैं इंस्टाग्राम अर्निंग मतलब ब्रांड डील्स, लेकिन रियलिटी है ब्रांड डील्स स्टार्टिंग में नहीं आती, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तब आती है। और ब्रांड्स क्रिएटर्स को सिर्फ इसलिए पैसे नहीं देते कि उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। ब्रांड्स को फॉलोअर्स का नंबर नहीं चाहिए, ब्रांड को नहीं चाहिए कि इतने फॉलोअर हैं, ब्रांड्स को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ब्रांड ये देखता है कि आपकी ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करती है या नहीं। मतलब सिंपल है, अगर आप किसी चीज की रिकमेंडेशन दो तो लोग सीरियसली लेते हैं या बस स्क्रॉल कर देते हैं। इसीलिए ब्रांड्स ये चेक करते हैं क्या ऑडियंस क्रिएटर की बात मानता है, क्या लोग एक्शन लेते हैं और क्या क्रिएटर एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है। और इसीलिए कई बार 20K 30K फॉलोअर्स वाला क्रिएटर भी ब्रांड डील्स के लिए 1 लाख फॉलोअर्स वाले बंदे से भी ज्यादा चार्ज कर लेता है, क्योंकि 1 लाख फॉलोअर्स के साथ भी अगर ऑडियंस सिर्फ देख रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही, तो ब्रांड्स को कोई फायदा ही नहीं होगा। और देखो, ब्रांड डील अच्छी इनकम दे सकती है, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये स्टेबल नहीं होती। कभी डील आ गई तो पैसा आ गया और कभी 2-3 वीक तक कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए ब्रांड डील्स पर डिपेंड रहना रिस्की होता है। स्मार्ट क्रिएटर्स ब्रांड डील्स को मेन इनकम नहीं बनाते, वो सिर्फ इसे एक्स्ट्रा इनकम की तरह यूज करते हैं। मॉडल 4 है एफिलिएट और रिकमेंडेशंस। कुछ क्रिएटर्स डायरेक्टली कुछ सेल नहीं करते, वो बस टूल्स, एप्स या प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करते हैं, और वहीं
वहीं से अर्निंग बन जाती है, जैसे एडिटिंग टूल्स, फिटनेस प्रोडक्ट्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या सब्सक्रिप्शन। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एफिलिएट अर्निंग तभी होती है जब ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करती है, क्योंकि लिंक पर क्लिक तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बाय तभी करते हैं जब बंदे को लगे ये बंदा सही चीज रिकमेंड कर रहा है। इसीलिए बिना ट्रस्ट के एफिलिएट लिंक से अर्निंग बिल्कुल नहीं होती, और इसी वजह से मॉडल तभी वर्क करता है जब ऑडियंस को सच में ऐसा लगता है ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है। चलो अब इस पूरे पार्ट को एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखो, ओवरऑल इंस्टाग्राम पर पैसा सिर्फ कंटेंट बनाने से नहीं आता। पैसा तब बनता है जब अटेंशन के साथ क्लियर सॉल्यूशन, ट्रस्ट और डायरेक्शन होती है। जो क्रिएटर सिर्फ रील बनाता रहता है वो बिजी रहता है, और जो क्रिएटर पहले से डिसाइड कर लेता है कि मुझे अर्निंग किस मॉडल से बनानी है वो फोकस्ड रहता है। और फोकस ही इंस्टाग्राम अर्निंग का रियल गेम है। जब इतने मॉडल से अर्निंग करने के लिए तो फिर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, और बिगिनर के लिए सबसे इजी मॉडल कौन सा होता है अर्निंग करने के लिए, ये सब कुछ अभी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अब जब ये क्लियर हो गया है कि इंस्टाग्राम पर पैसा अलग अलग तरीकों से आता है, तो एक और सवाल माइंड में आता है, अगर पैसा कंटेंट के बाद बनता है तो फिर क्रिएटर्स कमेंट करो पर इतना फोकस क्यों करते हैं? इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। व्यूज सिर्फ ये बताते कितने लोगों ने आपको देखा, लेकिन कमेंट्स ये बताते कितने लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं। और अर्निंग हमेशा इंटरेस्ट से बनती है, सिर्फ देखने से नहीं। इंस्टाग्राम पर जनरली दो टाइप के लोग होते हैं। पहला होता है व्यूअर, जो बस स्क्रॉल करता है, रील देखता है और नेक्स्ट रील पर चला जाता है। दूसरा होता है एक्शन टेकर, जो रील पर रुकता है, थोड़ा सोचता है और फिर कमेंट करके नेक्स्ट स्टेप ले लेता है। और यहीं से रियल डिफरेंस स्टार्ट होता है। अर्निंग हमेशा उन्हीं लोगों से बनती है जो सीरियसली नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी होते हैं। इसीलिए जब क्रिएटर बोलता है कमेंट करो पीडीएफ के लिए, कमेंट करो लिंक के लिए, तो वो सिर्फ रील एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोलता, वो बस ये देखना चाहता है कौन कौन सच में नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी है। अब इस प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझो। रील का काम होता है प्रॉब्लम दिखाना और इंटरेस्ट क्रिएट करना। कमेंट का काम होता है उस इंटरेस्ट को कंफर्म करना। डीएम का काम होता है क्लैरिटी देना, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होगा। और जब क्लैरिटी आ जाती है तभी डिसीजन होता है, और डिसीजन के बाद ही पेमेंट आता है। इसीलिए एक्चुअल अर्निंग का सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले रील अपलोड होगी, उसके बाद में कमेंट आएगा, कमेंट के बाद में डीएम जाएगा, और डीएम के बाद में बंदा डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेते ही पेमेंट डन करेगा। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग डीएम के रिप्लाई करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ मैन्युअली हैंडल करते हैं। 10 लोग डीएम करे तो मैनेज हो जाता है, 50 लोग हो जाते हैं रिप्लाई करने में डिले हो जाता है, लेकिन अगर 100 लोग डीएम कर दें तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और यहीं पर गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि जब डीएम का रिप्लाई मैनुअल करते हैं तो अर्निंग रुक जाती है, और जब डीएम ऑटोमेटिक होता है तो अर्निंग स्केल होती है। चलो अब मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाता हूँ ये ऑटोमेशन सेटअप कैसे होता है, रील पर कमेंट करते ही लिंक कैसे आता है और ऑटो डीएम से रिप्लाई कैसे मिलता है। अब इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है सुपर प्रोफाइल, देन फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर लेनी है, और इसके बाद स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करके अपनी जीमेल से साइन अप कर लेना है। देन ये इंटरफेस आएगा। अब देखो एक काम और कर लेना, सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेना, अपनी बैंक डिटेल्स, गवर्नमेंट आईडी वगैरह ऐड करके, जिससे सभी फीचर्स एक्सप्लोर कर पाओ और जो भी अर्निंग होगी वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में रिसीव पाए। ओके, तो अभी हम एक्सप्लोर ऑल एप्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटो डीएम से हम अपना ऑटोमेशन सेट करेंगे, और इसमें आपको और भी काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और देखो पेमेंट पेज फीचर बहुत ज्यादा काम का है, बिकॉज इसी से लोग अपनी ई बुक्स, पीडीएफ फाइल्स वगैरह सेल करते हैं। अभी आपको पेमेंट पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। उसके बाद ऑटो डीएम ऑटोमेशन सेट करेंगे। पेमेंट पेज पर क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन होगा। यहाँ नीचे आपको एक पेमेंट पेज दिख रहा होगा जो मैंने 2023 में क्रिएट किया था, जिससे मैंने 4500 रुपीज के समथिंग का प्रॉफिट किया था, वो भी सिर्फ 6 सेल करके। और पता है मजेदार बात क्या है, इस रील बंडल को मैंने सिर्फ 100 रुपए के समथिंग का बाय किया था। मतलब एक 50-100 रुपए का मैंने बंडल बाय किया और उससे मैंने 45 रुपए का प्रॉफिट किया, बिकॉज मैं ये देखना चाहता था क्या मैं किसी और के प्रोडक्ट को हाई प्राइस में रीसेल कर पाऊंगा, और मैं कर पाया। अगर आपको भी ये चीज ट्राई करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट रीसेल करने से पहले आपको उस पर्सन से परमिशन लेनी होगी जिसका आप प्रोडक्ट रीसेल करना चाहते हो। अब देखो पेमेंट पेज का बेनिफिट तो आपको समझ में आ गया, और अभी हम पेमेंट पेज क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको क्रिएट पेमेंट पेज पर क्लिक करना है। अभी हमसे ये पूछ रहा है आप क्या सेल करना चाहते हो। हम यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे, देन ये इंटरफेस आएगा और राइट साइड में हमें यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जो भी हम चीजें ऐड करेंगे वो साथ के साथ हमें दिखती जाएगी। और आपके पेज का टाइटल क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर पेमेंट पेज टाइटल के ऑप्शन में ऐड करोगे। नीचे कवर इमेज में कोई भी एक इमेज अपलोड कर दूंगा, बस आपको समझाने के लिए।
आप देख सकते हो इमेज ऐड हो गई है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ मेंशन कर देना। मैं अपने रील्स बंडल वाले पेमेंट पेज को भी दिखा दूंगा बाद में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और इसके बाद ऑप्शनल सेक्शंस में आप अपनी गैलरी, टेस्टिमोनियल्स, FAQ, अबाउट मी, ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। अभी हम गैलरी पर क्लिक करके एक इमेज ऐड करते हैं और इमेज भी ऐड हो गई है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब अपलोड योर डिजिटल फाइल्स के ऑप्शन में आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर देना, जो भी आप सेल करोगे, या कोई गूगल ड्राइव की लिंक है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर देना। इसके बाद प्राइसिंग वगैरह ऐड कर देना। मैं यहाँ पर 1999 ऐड कर देता हूँ और ऑफर डिस्काउंट प्राइस में 599 कर दूंगा, जिससे 70% ऑफ हो जाएगा। इसके बाद लिमिट क्वांटिटी में कोई भी एक डिजिट ऐड कर देना कि हमारे पास में इतना स्टॉक अवेलेबल है, जिससे बाय करने के लिए अर्जेंसी क्रिएट होगी कि स्टॉक खत्म ना हो जाए। उससे पहले ही बाय कर लेता हूँ। अभी आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अभी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, बट ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक ऐड नहीं किया। तो इसमें YouTube का लिंक पेस्ट कर देता हूँ और ऐड पर क्लिक कर दूंगा। अब लिंक ऐड हो गया है। इसी तरीके से आपको कर लेना है। अभी लास्ट स्टेप है, इसमें थीम सेलेक्ट कर सकते हो और कस्टमर इन्फॉर्मेशन के ईमेल, फोन नंबर, वेरिफिकेशन कोड के ऑप्शन को ऑन कर देना। और भी काफी सारे फीचर्स है जो आप खुद से ट्राई जरूर करना, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। मैंने जस्ट आपको प्रोसेस बता दी पेमेंट पेज क्रिएट करने की। एंड जब आप सभी चीजें कंप्लीट कर लो देन पब्लिश पर क्लिक कर देना, आपका पेज लाइव हो जाएगा। अभी हम इसको बैक कर देते हैं बिकॉज ये सब कुछ आपको समझाने के लिए था। जब आप पेज पब्लिश करोगे तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। मैं आपको अपना पेज दिखाता हूँ जो मैंने 2023 में क्रिएट किया था। अभी तो और भी काफी सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं। आप मेरा पेज देख सकते हो, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से मैंने सारी चीजें ऐड की है। आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ओके गाइस, पेमेंट पेज रेडी हो गया, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो डीएम फीचर से प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। इसके लिए ऑटो डीएम फीचर पर क्लिक करना, देन ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा है, इसलिए मेरी पोस्ट रील आपको शो हो रही है। तो आपको भी यहाँ पर अपने आईडी पासवर्ड से कनेक्ट कर लेना है। अब देखो, ऑटोमेशन सेट करने के लिए ऊपर राइट साइड में क्रिएट ऑटोमेशन पर क्लिक कर देना है और किस चीज में ऑटो डीएम सेट करना है वो सिलेक्ट कर देना है। हम कमेंट्स ऑन योर पोस्ट और रील पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। किसी एक पोस्ट या रील पर कमेंट करने पर ऑटो डीएम सेट करना है, या सभी पे, या फिर आने वाली नेक्स्ट रील पर या पोस्ट पर। हम फर्स्ट रील को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पेज में आपको कमेंट कीवर्ड ऐड करना है। इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कोई भी एक ऐसा कीवर्ड ऐड कर सकते हो, हाय, हेलो या लिंक वगैरह कुछ भी। आप अपने हिसाब से जो आपको ऐड करना है कीवर्ड वो ऐड कर सकते हो, जिससे जो भी पर्सन ये कमेंट करेगा तभी उसको लिंक जाएगा डीएम में। अगर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो इसमें पर्सन कोई भी कुछ भी कमेंट करे सभी को लिंक चला जाएगा। हम लिंक कीवर्ड टाइप कर देंगे और ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कीवर्ड ऐड हो जाएगा और ऑटो रिप्लाई कमेंट्स ऑन दी पोस्ट ऑप्शन को ऑन कर देंगे। इसमें कमेंट रेस्पॉन्स के लिए 3 अलग अलग कमेंट रिप्लाई हैं, जिससे जो भी जैसे ही कमेंट करेगा उसको साथ के साथ रिप्लाई चला जाएगा कि आपको डीएम भेज दिया, आप चेक कर लो। और तीनों रेस्पॉन्स अलग अलग हैं, जिससे ऐसा नहीं लगेगा किसी बॉट ने ऑटोमेटिक रिप्लाई किया है। सबको अलग अलग रिप्लाई जाएंगे और इन सभी को आप अपने हिसाब से रीराइट कर सकते हो। जो भी आपको ऐड करना है, जो भी लिखना है आपको, आप लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अभी देखो, ए डीएम आस्किंग टू फॉलो यू, इसको ऑन कर देंगे। जिससे होगा क्या, जब तक वो पर्सन आपको फॉलो नहीं करेगा तब तक उसको लिंक नहीं मिलेगी। तो इससे आपके फॉलोवर भी इंक्रीज होंगे और ऑटोमेटिक एक मैसेज जाएगा कि आपने फॉलो नहीं किया। ये मैसेजेस हैं, इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपको इसमें लिखना है। मैं आपको ये ऑटोमेशन सेट करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से वर्क करेगा। और इस फीचर का यूज सभी लोग कर रहे हैं, जिससे सभी के फॉलोअर्स बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। आपने नोटिस भी किया होगा। इसके बाद है डीएम टाइप्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट बटन, इमेज, वीडियो, कार्ट, वॉइस मैसेज। आपका प्रोडक्ट आपको किस तरीके से डिलीवर करना है सामने वाले पर्सन को, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। अगर कोई भी इमेज या वीडियो है तो आप इस पर क्लिक करके वो फाइल अपलोड कर देना। अभी हम टेक्स्ट बटन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। इसके नीचे ऐड ए बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी प्रोडक्ट की लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। चलो, मैं अपने रील्स बंडल के पेमेंट पेज की लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और बटन ऑप्शन में क्लिक की जगह बाय नाउ या कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब देखो, लास्ट फीचर है फॉलो अप मैसेज, और इस फीचर से ना आप अपनी सेल्स को 10x इंक्रीज कर सकते हो।
बताता हूँ कैसे। अब देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ फॉलोअप होता क्या है, कैसे वर्क करता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कभी आपने नोटिस किया होगा, आप किसी वेबसाइट पर गए, आपने प्रोडक्ट देखा बट किसी रीजन की वजह से प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, आप वहाँ से बैक आ गए। थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप या ईमेल आता है, आपका प्रोडक्ट मिस हो गया है, अभी लिमिटेड डिस्काउंट चल रहा है। बस इसी चीज को फॉलोअप कहते हैं। जो लोग उस टाइम पर प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाते, फॉलोअप उनको वापस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आपको पता है आज से 4 से 5 साल पहले मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता था। उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। उस टाइम सेल्स क्लोज करने के लिए मैं खुद से फॉलोअप करता था, कॉल्स या मैसेज वगैरह करके। बट आज के टाइम में एक ऑटोमेशन सेट कर दो, बस फिर ऑटोमेटिक सेल्स होती रहेंगी। अब यहाँ से सेट द टाइम डिले ऑप्शन से आप अपने टाइम को सेट कर सकते हो कि कितने घंटे बाद फॉलोअप मैसेज जाना चाहिए। इसके बाद डीएम टाइप में आपको वो सभी फीचर्स मिलेंगे, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज या कोई भी वीडियो वगैरह आप सेंड करना चाहते हो और कोई लिंक ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड बटन पर क्लिक करके कर देना। बस इतना करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करेगा। इसके बाद हम कन्फर्म एंड लॉन्च पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हो हमारा डीएम ऑटोमेशन लाइव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑटोमेशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए अभी मैं एक काम करूंगा, मैं अपने दूसरे इंस्टा अकाउंट से इस रील पर कमेंट करता हूं और jैसे ही मैंने लिंक कमेंट किया मुझे डीएम आ चुका है। अब सेंड में दी एक्सिस पर क्लिक करता हूं और आप देखो हमने आईडी को फॉलो नहीं किया, इसलिए हमें लिंक नहीं दिया। फॉलो करने के लिए बोल रहा है। अब हम आई एम फॉलोइंग पर क्लिक करके चेक करते हैं हमें लिंक देता है या नहीं बिना फॉलो किए। अभी देखो फिर से फॉलो करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज हमने फॉलो किया ही नहीं। और जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे ना तब तक ये हमें लिंक नहीं देगा। तो अभी विजिट प्रोफाइल पर क्लिक करके फॉलो कर लेते हैं। अब फॉलो करने के बाद में आई एम फॉलोइंग पर क्लिक करेंगे तो हमें लिंक सेंड कर देगा। हमें लिंक मिल चुका है। अब जैसे ही हम लिंक मी पर क्लिक करेंगे रील्स पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद पर्सन पेमेंट करेगा। अगर किसी रीजन से नहीं करता है तो आपने जो फॉलो अप मैसेज सेट किया होगा वो उस पर्सन को चला जाएगा और आज नहीं तो कल प्रोडक्ट बाय कर लेगा। बस हो गई आपकी सेल। बस आपको इस सही तरीके से चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। और अभी हमने कमेंट किया था वो डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कितने लोगों ने डीएम किया, फॉलो कितने लोगों ने किया, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। वैसे सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा सुपर प्रोफाइल फ्री है या पेड। तो देखो फ्री में आप यूज तो कर सकते हो बट कुछ लिमिटेड फीचर ही यूज कर पाओगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1-2 दिन ना जंक फूड मत खाना, एक छोटा सा इन्वेस्ट कर लेना अपने ऊपर। ओनली 99 रुपीज में आपको क्रिएटर प्लान मिल जाएगा फर्स्ट मंथ के लिए, उसके बाद में 499। बट रियली वर्थ इट है यार। मैं खुद 2023 से सुपर प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ और एक चीज मैंने पर्सनली नोटिस की है, जब डीएम और फॉलोअप सिस्टम के साथ चलते हैं ना तो चीजें अपने आप स्मूथ हो जाती है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स कमेंट को एक गेट की तरह यूज करते हैं। पहले वहीं से सीरियस लोग सेलेक्ट होते हैं और फिर डीएम में उनको प्रोसेस के थ्रू गाइड किया जाता है। कमेंट से उन्हें क्लियर हो जाता है कौन सच में इंटरेस्टेड है और डीएम उन्हें मौका देता है इंटरेस्ट को डिसीजन में कन्वर्ट करने का। जब ये दोनों चीजें सिस्टम के साथ में काम करती है ना तो अर्निंग रैंडम नहीं रहती, प्रेडिक्टेबल हो जाती है। और यहीं पर एक और गलतफहमी टूटनी चाहिए। ज्यादा कमेंट्स का मतलब सिर्फ वायरल होना नहीं होता। ज्यादा कमेंट्स का मतलब होता है लोग रुक रहे हैं, सोच रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जहाँ इंटरेस्ट होता है वहीं से अर्निंग स्टार्ट होती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि एक रील पर सिर्फ 100 कमेंट्स होते हैं पर वहीं से रील पैसा बना देती है, और किसी रील पर 1 लाख व्यूज होते हैं पर अर्निंग 0 होती है। डिफरेंस व्यूज का नहीं होता, डिफरेंस इंटेंट का होता है। इस पॉइंट तक आते आते आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, इंस्टाग्राम पर कमेंट सिर्फ एंगेजमेंट नहीं होते, कमेंट्स अर्निंग का सिग्नल होते हैं। और जो क्रिएटर इस सिग्नल को समझ लेता है वो व्यूज के पीछे भागना बंद कर देता है और सिस्टम पे फोकस करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है, अगर कमेंट्स इतने पावरफुल हैं तो फिर ज्यादातर लोग फिर भी फेल क्यों हो जाते हैं? और वही हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि इंस्टाग्राम पर पैसा कैसे आता है, अर्निंग के मॉडल्स क्या होते हैं और कमेंट फॉर लिंक मॉडल क्यों काम करता है। फिर भी सच ये इतना सब जानते हुए भी ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर फेल हो जाते हैं। और इस फेलियर का रीजन टैलेंट या हार्डवर्क नहीं होता, रीजन होता है गलत सोच और गलत अप्रोच। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वो 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं और इसी वजह से अर्निंग नहीं कर पाते। फर्स्ट मिस्टेक, नो क्लियर डायरेक्शन। सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो इंस्टाग्राम पर सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, कभी पीडीएफ सेल, कभी सर्विसेज,
कभी एफिलिएट लिंक और कभी ब्रांड डील्स का वेट। इस चक्कर में उनके पास में क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, और जब क्रिएटर खुद कंफ्यूज होता है तो ऑडियंस भी कंफ्यूज होती है, और कंफ्यूज ऑडियंस कभी डिसीजन नहीं लेती। सेकंड मिस्टेक, ओनली कंटेंट नो पर्पस। सेकंड बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग इंस्टाग्राम को सिर्फ कंटेंट प्लेटफॉर्म समझ लेते हैं। उनका फोकस होता है रील बनानी है, ट्रेंड फॉलो करने हैं, व्यूज बढ़ाने हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस कंटेंट का पर्पस क्या है। यूजर रील देखने के बाद क्या करे? अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है तो चाहे रील कितनी भी अच्छी हो, अर्निंग नहीं होती। कंटेंट बिना पर्पस के सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह जाता है। थर्ड मिस्टेक, अनक्लियर ऑफर। थर्ड मिस्टेक ये होती है कि लोग अपना प्रोडक्ट या ऑफर क्लियर नहीं रखते। यूजर के दिमाग में सवाल रहते हैं, मुझे मिलेगा क्या, ये मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, मुझे इससे क्या फायदा होगा। और जब बेनिफिट क्लियर नहीं होता ना, तो यूजर पेमेंट करने से पहले रुक जाता है। फोर्थ मिस्टेक, नो पेशेंस। फोर्थ मिस्टेक ये होती है कि लोग पेशेंस नहीं रखते। इंस्टाग्राम पर अर्निंग 7 या 10 दिन का गेम नहीं होता, पर कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़े कम व्यूज आते ही या थोड़े दिन बाद रिजल्ट ना देखकर प्लान चेंज कर देते हैं। कभी प्रोडक्ट बदल देंगे, कभी नीश बदल देते हैं, और कभी बोल देते हैं इंस्टाग्राम से पैसा नहीं बनता। पर रियलिटी ये होती है, सिस्टम को सही से टाइम ही नहीं दिया गया। अगर आप सिस्टम को सही से टाइम दोगे, पेशेंस रखोगे, तो बिल्कुल पैसा बनेगा। फिफ्थ मिस्टेक, नॉट थिंकिंग लाइक ए बिजनेस। फिफ्थ और सबसे साइलेंट मिस्टेक ये होती है कि लोग खुद को बिजनेस की तरह ट्रीट ही नहीं करते। वो खुद को सिर्फ क्रिएटर समझते हैं, और जब तक आप अपने काम को बिजनेस की तरह नहीं देखोगे, तब तक आप प्लानिंग, टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट को सीरियसली नहीं लोगे। और बिना प्लानिंग के कोई भी अर्निंग स्टेबल नहीं होती, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो, इस पॉइंट तक आते आते आपको एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि इंस्टाग्राम का सिस्टम खराब है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो क्लैरिटी, फोकस और पेशेंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और जो क्रिएटर्स एक सिंपल मॉडल को चूज कर लेते हैं और उसी पे अच्छे से काम करते रहते हैं, वो एक दिन में वायरल तो नहीं होती, बट उनकी अर्निंग रेगुलरली होती रहती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बिजनेस माइंडेड क्रिएटर और नॉर्मल क्रिएटर में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज यहीं से डिसाइड होता है कि आप इंस्टाग्राम पर पैसा कमाओगे या बस और लोगों की तरह रील स्क्रॉल करते रह जाओगे। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि इंस्टाग्राम पर पैसा कैसे आता है, लोग फेल क्यों जाते हैं, और कौन सा मॉडल एक्चुअली काम करता है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। ये डिफरेंस टूल्स का नहीं है, ये डिफरेंस टैलेंट का भी नहीं है, ये डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, वो है आपका माइंडसेट। इंस्टाग्राम पर दो टाइप के क्रिएटर होते हैं, एक होता है नॉर्मल क्रिएटर, दूसरा होता है बिजनेस माइंडेड क्रिएटर। और इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया ना, तो आपको इंस्टाग्राम अर्निंग का पूरा गेम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अंकुर वारिको को देखो आप, इनका कंटेंट रैंडम नहीं होता, हर रील एक क्लियर टॉपिक पे बेस्ड होती है, करियर, हैबिट्स, मनी या क्लैरिटी। वो सिर्फ व्यूज के लिए पोस्ट नहीं करते, वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पोस्ट करते हैं, और ट्रस्ट के बाद उनके पास एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप होता है, कभी बुक, कभी कोर्स, कभी वर्कशॉप, ऐसे काफी सारी चीजें। इसीलिए उनकी अर्निंग सिर्फ वायरल रील्स पर डिपेंड नहीं रहती, उनकी अर्निंग एक प्रोसेस से चलती है। और यही डिफरेंस होता है नॉर्मल क्रिएटर और बिजनेस माइंडेड क्रिएटर में। नॉर्मल क्रिएटर व्यूज के पीछे भागता है और बिजनेस माइंडेड क्रिएटर अर्निंग का प्रोसेस बनाता है। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम से अर्न करना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, इंस्टाग्राम पर पैसा लक से नहीं, प्रोसेस से बनता है। अब इसी को नॉर्मल क्रिएटर से कंपेयर करो। नॉर्मल क्रिएटर का फोकस होता है आज कितने व्यूज आए, कौन सा ऑडियो ट्रेंड में है और कैसे वायरल होना है। और जैसे ही व्यूज कम आते हैं वो सोचने लगता है एल्गोरिदम खराब है। लेकिन बिजनेस माइंडेड क्रिएटर का फोकस बिल्कुल अलग होता है। वो ये नहीं सोचता व्यूज कितने आए, वो सिर्फ ये सोचता है रिजल्ट क्या निकला, कितने लोग इंटरेस्टेड हुए, कितने लोग नेक्स्ट स्टेप तक गए और कितने लोग एक्चुअल में डिसीजन तक पहुंचे। अब देखो, होता ऐसा है, नॉर्मल क्रिएटर वायरल होने के पीछे भागता है और बिजनेस माइंडेड क्रिएटर प्रोसेस बनाता है। नॉर्मल क्रिएटर डीएम में खुद से रिप्लाई करता रहता है और बिजनेस माइंडेड क्रिएटर डीएम का सिस्टम सेट करता है। नॉर्मल क्रिएटर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए कंटेंट बनाता है, बिजनेस माइंडेड क्रिएटर लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए कंटेंट बनाता है। और यहीं पर ना गेम पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बिजनेस माइंडेड क्रिएटर ये नहीं सोचता कि आज एक रील से कितना कमाया, वो ये सोचता है क्या मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ जो कल भी काम करे। इसीलिए वो उन चीजों पे काम करता है जो शायद और लोगों के लिए बोरिंग लगती है, लेकिन वही चीजें पैसा बनाती है। क्लैरिटी पे काम, ऑफर को सिंपल रखना और सेम सिस्टम को रिपीट करना, क्योंकि अर्निंग का रियल गेम फ्रंट कैमरे पर नहीं, बैक एंड में बनता है। नॉर्मल
क्रिएटर को फन कंटेंट बनाना पसंद होता है, लेकिन बिजनेस माइंडेड क्रिएटर को फन के साथ रिजल्ट बनाना आता है। और यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। जो क्रिएटर इंस्टाग्राम को बिजनेस की तरह यूज करता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और जो क्रिएटर सिर्फ व्यूज के पीछे भागता है वो कभी कभी वायरल तो हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन खो देता है। अब अगर आप रेडी हो क्रिएटर से बिजनेस माइंडेड क्रिएटर बनने के लिए, तो कमेंट करो बिजनेस। इससे मुझे पता चलेगा किस किस ने वीडियो एंड तक देखी है और कौन कौन सीरियस है। अभी आपको जो स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही है इस पर क्लिक करो। यूट्यूब चाहता है नेक्स्ट आप इस वीडियो को देखो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।